जय हिंद साथियों। मैं रविंद्र सिन्हा गुरुकुल गुमला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, विगत कुछ दिनों से व्यस्तता होने के कारण मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, लेकिन आज से मेरा प्रयास होगा कि मैं पुनः सुचारू रूप से इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स के तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबों के समक्ष पहुंचाने का कार्य कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए देर न करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5 शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? जी हाँ, कौन सा भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5 शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो दोस्तों, उस क्रिकेटर का नाम है एन जगदीशन। जी हाँ, याद रखेंगे, एन जगदीशन। आपको बता दूं कि एन जगदीशन ने बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के 6 राउंड के ग्रुप स्टेज मैच के दौरान 77 गेंदों में 100 रनों की पारी खेली। साथियों, एन जगदीशन विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज भी हैं। तो चलिए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने स्मॉल कैप एक ओपन एंडेड इक्विटी फंड जो मुख्य रूप से स्मॉल कैप शेयरों पे निवेश करता है स्कीम लॉन्च की है? दोस्तों, उस कंपनी का नाम है महिंद्रा मनु लाइफ म्यूचुअल फंड। जी हाँ, याद रखेंगे, महिंद्रा मनु लाइफ म्यूचुअल फंड। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। और आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जी हाँ, हाल ही में प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों, उस शख्स का नाम है रवि कुमार सागर। तो याद रखेंगे, रवि कुमार सागर। साथियों, आपको बता दूं कि रवि कुमार सागर को समाज के प्रति उनकी लगातार सेवा के लिए 22 नवंबर 2022 को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों, वह भारत के सबसे युवा उद्यमियों में से एक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। और आज का चौथा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर फॉर्मूला 1 रेसिंग प्रतियोगिता से रिटायर कर गया, सेवानिवृत्त हो गया? तो साथियों, उस फॉर्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर का नाम है सेबेस्टियन वेट्टल। जी हाँ, जाने माने खिलाड़ी सेबेस्टियन वेट्टल। आपको बता दूं कि सेबेस्टियन वेट्टल ने रेड बुल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए वर्ष 2010 और 2013 के बीच 4 बार फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न है, किस एशियाई देश ने आत्महत्या रोकथाम नीति प्रस्तुत की है? जी हाँ, किस एशियाई देश ने आत्महत्या रोकथाम नीति प्रस्तुत की है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है भारत। जी हाँ, अपना देश भारत। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। साथियों, यह देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसमें वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना और बहुक्षेत्रीय सहयोग शामिल है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। और आज का छठा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा किस क्षेत्र के लिए की गई? जी हाँ, हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा किस क्षेत्र के लिए की गई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी। आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस अर्थात 26 नवंबर 2022 के अवसर पर प्रदान किए जाने हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। और आज का सातवां प्रश्न है, हाल ही में कौन से राज्य की सरकार बांग्लादेश से भागे चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासी को आश्रय प्रदान करेगी? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसका राइट आंसर है मिजोरम। और दोस्तों, वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? तो जोरामथांगा। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू। तो चलिए चलते हैं आज के आठवें प्रश्न की ओर। और आज का आठवां प्रश्न है, नवंबर 2022 में भारत ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से निम्न में से कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अग्नि 3। जी हाँ, अग्नि 3 याद रखेंगे। और चलिए इसके बारे में आपको कुछ बता दूं कि भारत ने दिनांक 23 नवंबर 2022 को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। साथियों, यह सफल परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तत्वावधान में किए गए नियमित उपयोगकर्ता प्रशिक्षण लॉन्च के अंतर्गत था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और साथियों, आज का अगला प्रश्न है,
किस स्थान पर पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशक का 27वां सम्मेलन आयोजित किया गया? जी हाँ, किस स्थान पर पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशक का 27वां सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अगरतला। जी हाँ, अगरतला। साथियों, अगरतला कहाँ की राजधानी है? तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। और त्रिपुरा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री मानिक शाह है। जी हाँ, मानिक शाह याद रखेंगे। और वर्तमान में वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो साथियों त्रिपुरा के वर्तमान में गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है। याद रखेंगे, सत्यदेव नारायण आर्य। तो दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में जावा में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ शक्ति शुरू किया? जी हाँ, हाल ही में जावा में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ शक्ति शुरू किया है? दोस्तों इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। जी हाँ, याद रखेंगे, इंडोनेशिया। दोस्तों बताना चाहूंगा, भारतीय सेना के विशेष बल और इंडोनेशियाई विशेष बल 21 नवंबर 2022 को शुरू हुए कारावांग इंडोनेशिया में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति के 8वें संस्करण में भाग ले रहे हैं। दोस्तों इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालनीयता अर्थात इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। तो साथियों चलिए, आज का यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन इसमें जो अगला सेगमेंट है ये एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है और आपको पता है कि अगला सेगमेंट कौन सा होता है। तो साथियों अगला सेगमेंट होता है पिछले प्रश्न का सही उत्तर जानने की और सही उत्तर बताने वालों के नाम की घोषणा करने की। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि पिछला प्रश्न कौन सा था और उसका सही उत्तर क्या था। तो साथियों पिछला प्रश्न था, विधि आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? जी हाँ, विधि आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था और आपको बता दूं कि वर्तमान में विधि आयोग का नया अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को चुना गया है। जी हाँ, वर्तमान में विधि आयोग का नया अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को चुना गया है। और जितने लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था मैं उनके नाम की घोषणा करने जा रहा हूं। तो सही उत्तर देने वालों के नाम है अनमोल इंदवार, दीपक महली, बाबूलाल उरांव, दरक्षा प्रवीण, विष्णु एक्का, प्रवीण एक्का, मंजीत, बुधमणि कुमारी, कविता कुमारी, रेखा कुमारी, विपिन कच्छप, कमल लकड़ा, एम टोप्पो, आशियान हेरेंज, सिमोन किंडो, सरस्वती बाड़ा, दीपक कुमारी, कंचन कुमारी, संजय उरांव, विवेकानंद भगत, संजू लोहरा, सुशांति उरांव, दीक्षा कुमारी, सोमनाथ मुंडा, प्रहलाद कुमार, प्रिया कुमारी, देवनाथ उरांव, पूजा टोप्पो और रीना कुमारी। तो इतने लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। और मैं लगातार देख रहा हूं कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखा करते हैं और वीडियो देखने के बाद अंत में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर भी वो प्रतिदिन दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि वो वाकई में वीडियोस को गंभीरता से लेते हैं और वीडियो में बताए गए तमाम प्रश्नों को काफ़ी अच्छे तरीके से अवलोकन भी कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो साथियों आज का प्रश्न है, 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जी हाँ, 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है इस सवाल का जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में आकर दे जाइए। मैं सही उत्तर देने वालों के नाम अगले वीडियो में जरूर लूंगा। तो चलिए साथियों, मेरी ओर से आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और अच्छी शुभकामनाओं के साथ मेरी ओर से जय हिंद, जय भारत साथियों।